भारत भूषण आशु जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सांसद हैं कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने काफ़ी विरोध किया और उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि विजिलेंस ने शिकायत दर्ज करवा दी है पुलिस को कि उन्होंने उनके काम में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे कभी भी मैं गद्दारी नहीं करूंगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि मैं सीएम बनने का चाहवान नहीं हूं, मैं सीएम नहीं बनना चाहता। उन्होंने ये ट्वीट किया है, कहा है कि मुझे भाजपा ऑफर दे रही है कि आपको सीएम बना दिया जाएगा अगर आप हमारे साथ आते हैं। हरियाणा में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का निधन हो गया है, अब वह उस दुनिया में नहीं रहे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब बदल दिया जाएगा। दोनों सरकारों यानी हरियाणा व पंजाब के दरमियान सहमति बन चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इसका फायदा हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के लोगों को होगा, क्योंकि जितने भी नजदीक पड़ते इलाके हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी व अहम खबर पंजाब से है। पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। इन्होंने खुद अपने ही मंत्री को बर्खास्त किया था और जेल तक भिजवा दिया था। स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर विजय सिंगला और अब पूर्व कांग्रेसी नेताओं के ऊपर भी आम आदमी पार्टी का एक्शन जारी है, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार का एक्शन जारी है। और इसी के चलते भारत भूषण आशु जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और बता दें कि कल कांग्रेस की ओर से चंडीगढ़ में विजिलेंस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया था, धरना दिया गया था और सरकार के ऊपर, आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर बदलाखोरी की नीति के आरोप लगाए थे। और इसी के चलते एक पिटीशन डाली गई थी भारत भूषण आशु की ओर से पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में, जिसको उन्होंने कल ही वापस लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है तो कम से कम 7 दिन का समय दिया जाए। लेकिन एक तरफ उन्होंने अपनी पिटीशन वापस ली और दूसरी तरफ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वह एक सैलून में मौजूद थे। सैलून में विजिलेंस विभाग के कर्मचारी पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार किया। इसी के दौरान ही सांसद हैं कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने काफ़ी विरोध किया और उनके ऊपर भी कहा जा रहा है कि विजिलेंस ने शिकायत दर्ज करवा दी है पुलिस को कि उन्होंने उनके काम में बाधा उत्पन्न की है। आपको बता दें कि भारत भूषण आशु के ऊपर काफ़ी गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं। उनके ऊपर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम लगा है। जब वह मंत्री थे तो मंडी, जो अनाज मंडी होती है, उसमें जो लिफ्टिंग के टेंडर दिए जाते हैं उसमें उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिसके चलते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था। लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, आज उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। अब देखना होगा कि आने वाले समय में उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर कम होती हैं। आपको यह भी बता दें कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग भी काफ़ी सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम पूरे राज्य में प्रदर्शन करेंगे ऐसी घटनाओं के विरोध में, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले भी साधु सिंह धर्मसोत जेल में बंद है। इसके अलावा 1-2 नाम और भी हैं और जिनके ऊपर आरोप लगते हैं या फिर जिनको थोड़ा डर है कांग्रेसी नेताओं को, उनमें भी सहम का माहौल बन चुका है कि कहीं उनके ऊपर भी कार्रवाई ना हो जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अब चर्चा में है। मनीष सिसोदिया के ठिकानों के ऊपर सीबीआई ने रेड की थी, जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हम देश का भला करना चाहते हैं, हम एक राज्य का भला करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि हमारा देश नंबर 1 बने। तो इसी के चलते उनके ऊपर जो रेड की गई है, उसके बाद उन्हें कहा जा रहा है, जो खुद सिसोदिया ने अपना एक ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कल कहा था कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर दी है, लेकिन वह राजपूत हैं, वो अपना सर कटा देंगे, लेकिन षड्यंत्रकारियों व भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाएंगे। सीधे रूप से उन्होंने निशाना साधा था भाजपा के ऊपर। उन्होंने अब एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे सीएम कैंडिडेट बनाने के ऑफर पर बीजेपी को मेरा संदेश।
उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनसे कभी भी मैं गद्दारी नहीं करूंगा। और आगे उन्होंने लिखा है कि मैं सीएम बनने का चाहवान नहीं हूं, मैं सीएम नहीं बनना चाहता। मेरा सपना है देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि तभी तो भारत नंबर 1 देश बनेगा। पूरे देश में ये काम केवल केजरीवाल जी ही कर सकते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है, कहा है कि मुझे भाजपा ऑफर दे रही है कि आपको सीएम बना दिया जाएगा अगर आप हमारे साथ आते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं गुजरात व हिमाचल प्रदेश में। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान चाहते हैं कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपना खाता खोले, यानी कि वहां पर भी जीत की ओर बढ़े। इसी के चलते रैलियां भी की जा रही हैं और चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मनीष सिसोदिया और कौन सा बयान देते हैं या फिर ऐसे ट्वीट्स के ऊपर भाजपा क्या प्रतिक्रिया देती है, आने वाला समय बताएगा। बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा में भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। अब वह उस दुनिया में नहीं रहे। 42 साल उनकी उम्र थी। सोशल मीडिया के ऊपर सोनाली फोगाट काफ़ी एक्टिव थे। इसके अलावा कई टीवी शोज़ में भी हिस्सा ले चुके थे। खासकर बिग बॉस में उनकी सीधी एंट्री हुई थी क्योंकि वो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे सोशल मीडिया के ऊपर। गोवा गए हुए थे, गोवा में भी कोई शूट चल रहा था जिसके चलते गोवा में उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। उनकी 15 वर्ष की एक बच्ची है। इससे पहले 2016 में उनके पति की भी मौत हो चुकी है। एक फार्म हाउस में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी डेथ के मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। और अब सोनाली फोगाट भी इस दुनिया में नहीं रहे और पीछे उनकी 15 वर्ष की बेटी यशोधरा रह गई है, जो अब किस पर निर्भर रहेगी, कैसे उसका पालन पोषण होगा, काफ़ी बड़े सवाल हैं। लेकिन बड़ा झटका भाजपा को लगा है, उनके प्रशंसकों को लगा है और ख़ास तौर पर देखा जाए तो उस बच्ची को सबसे बड़ा झटका लगा है जिसकी माँ बाप नहीं है, लेकिन माँ इस दुनिया से चली गई। और उस बच्ची के भाव क्या होंगे, क्या उसके मन पर बीत रही होगी, हर वो बच्चा समझ सकता है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट ने ही 2019 में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के नेता थे उनको करारी टक्कर दी थी, लेकिन इसमें सोनाली फोगाट की हार हुई थी। वो बीजेपी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे और इसके ऊपर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ट्वीट करते हुए, पोस्ट डालते हुए शोक व्यक्त किया है। वहीं पर कुलदीप बिश्नोई ने भी शोक व्यक्त किया। उनका कहना है कि हमने एक अच्छी नेत्री को खो दिया है और उनसे उनके संबंध काफ़ी अच्छे थे। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट सोशल मीडिया, टिकटॉक वगैरह पर काफ़ी प्रसिद्ध थी। उनकी रोज़ाना कोई ना कोई नई अपडेट आती थी और अपनी मौत से पहले भी उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने अपनी कुछ घंटे पहले ही तस्वीरें भी अपलोड की थी और हार्ट अटैक के कारण उनकी जान गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब बदल दिया जाएगा। दोनों सरकारों यानी हरियाणा व पंजाब के दरमियान सहमति बन चुकी है। मीटिंग हुई थी। मीटिंग में यह तो तय हो गया था कि इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, लेकिन इसके साथ हरियाणा चाहता था कि पंचकुला को भी जोड़ा जाए। पंजाब चाहता था कि मोहाली को जोड़ा जाए और साथ में चंडीगढ़ तो रहे ही रहे। आपको बता दें कि हरियाणा का यह मत था कि चंडीगढ़ पर उतना ही अधिकार हरियाणा का है जितना पंजाब का है, इसलिए जो एयरपोर्ट है उसमें भी हरियाणा ने काफ़ी योगदान दिया है। तो इसी के चलते अब जो सहमति बनी है, काफ़ी कशमकश के बाद ये सहमति बनी है कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसका नाम रखा जाएगा। जो संभावना बन रही है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और साथ ही उसके साथ एमसीपी जोड़ा जाएगा। एमसीपी की बात की जाए तो एमसीपी की जो फुल फॉर्म बनती है वो ये बनती है कि मोहाली, चंडीगढ़ व पंचकुला, और कुल मिलाकर जो नाम होगा वो होगा शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमसीपी, यानी मोहाली, चंडीगढ़ व पंचकुला 3 राज्यों का इकलौता एक एयरपोर्ट होगा। और अगर इसको मंजूरी मिलती है, प्रस्ताव केंद्र सरकार को जो इनका हवाई डिपार्टमेंट होता है उसको भेज दिया गया, अगर उसके ऊपर मोहर लगकर आती है तो इस संभावित प्रस्ताव को पक्का समझा जाएगा और इसका नाम जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो शहीद भगत सिंह के नाम पर हो जाएगा और 3 राज्यों का एक एयरपोर्ट होगा। जिस प्रकार चंडीगढ़
केंद्र शासित राज्य है। पंजाब व हरियाणा तीनों का एक एयरपोर्ट, साझा एयरपोर्ट होगा जो बिल्कुल तीनों राज्यों को सेंटर में पड़ता है, नज़दीक पड़ता है। इसके ऊपर से भी जो इंटरनेशनल हवाई उड़ानें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी, संभावना यह बनी हुई है। लेकिन अब नाम के ऊपर सहमति बन चुकी है, केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव के बाद ही अगली जो कार्रवाई होगी और फिक्स हो जाएगा, अगर प्रस्ताव पास होता है कि नाम चंडीगढ़ का शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट MCP हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चंडीगढ़ आ रहे हैं। नया चंडीगढ़ में मुल्लापुर गरीबदास कहा जाता है उस इलाके को, वहाँ पर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का वो उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। चेकिंग की जा रही है, किसी भी तरह की कोई भी घटना घटित ना हो, इसलिए वहाँ पर पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, प्रबंध किए जा रहे हैं, संवारा जा रहा है सड़कों को, इमारतों को, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सेंटर का उद्घाटन करेंगे और इसका फ़ायदा हरियाणा, हिमाचल, पंजाब के लोगों को होगा, क्योंकि जितने भी नज़दीक पड़ते इलाके हैं उनमें काफ़ी जो कैंसर के केस आते हैं तो उनके लिए राहत होगी। कैंसर के ऊपर रिसर्च की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा और साथ ही जो ये सेंटर है काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब आए थे, उन्होंने बड़ी रैली करनी थी, लेकिन किसानों ने उनका रास्ता रोका था तो वो वापस चले गए थे और तब भी सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा था कि कमेटी भी बनाई गई थी कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन एक और मौसम ख़राब था, मौसम ख़राब के चलते भाजपा की रैली में कम लोग पहुंचे थे, तो हवाई यात्रा की बजाय उन्होंने गाड़ी से आना सही समझा था। तो रास्ते में पुल के ऊपर किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रधानमंत्री का काफिला वापस चला गया था। लेकिन अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मुल्लापुर आ रहे हैं और दो काम होंगे, एक तो उद्घाटन हो जाएगा होमी भाभा जो कैंसर हॉस्पिटल खोला जा रहा है उसका, और दूसरा वहीं पर अगर कल वो आते हैं, हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के लिए कोई तोहफा दें, कोई सौगात दें या फिर कोई बड़ा ऐलान कर जाएं। और इसके अलावा अगर एयरपोर्ट के नाम पर मुहर लगानी हुई, ऐलान करना हुआ तो कल से ही चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल जाएगा। महामारी के दौरान स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा दी जाती थी, यानी कि विद्यार्थी घर पर बैठते थे, टीचर अपने घर से क्लास लेते थे और मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए विद्यार्थी अपनी क्लास अटेंड करते थे। लेकिन अब हिमाचल सरकार एक बड़ा उपराला करने जा रही है। हिमाचल सरकार वर्चुअल क्लासरूम्स बनाने जा रही है। कुछ स्थानों पर ये वर्चुअल क्लासरूम बन भी चुके हैं। शिक्षा विभाग ने जानकारी मांगी है कि जहां पर ये वर्चुअल क्लासरूम नहीं है वहां पर बताया जाए, हम वहां पर इनका प्रबंध करेंगे। आपको बता दें कि वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए एक ऐसा नया कदम हिमाचल सरकार उठा रही है, वो ये है कि जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजेस में, जिन संस्थानों में किसी खास विषय का अध्यापक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, तो उसे वर्चुअल क्लास के माध्यम से किसी और स्कूल या कॉलेज से क्लास लगवाई जाएगी। उन विद्यार्थियों की क्लास जिस स्कूल या कॉलेज में उस विषय से संबंधित अध्यापक है वो दूसरे स्कूल या संस्थान के विद्यार्थियों की क्लास वर्चुअल तरीके से लेगा, जो अपने आप में नई पहल होगी कि शिक्षा से कोई भी वंचित ना रह जाए। अक्सर देखा जाता है कि कुछ इलाकों में, कुछ स्कूलों में, कॉलेजेस में विषय तो होते हैं लेकिन उनसे संबंधित अध्यापक पोस्ट नहीं हो पाते। तो इसके चलते इस कमी को पूरा करने के लिए अब एक स्कूल के विद्यार्थी दूसरे स्कूल के अध्यापक से पढ़ सकते हैं। अगर उनकी मांग होगी तो वर्चुअल तरीके से उन्हें क्लास दी जाएगी और कोई विषय के संबंधित जानकारी है, विषय पढ़ना चाहते हैं तो विषय भी वो अध्यापक पढ़ाएगा जिसको उसकी समझ है, लेकिन उनके स्कूल में वो अध्यापक उपलब्ध नहीं है। मौसम की बात की जाए तो मौसम इस बार काफ़ी रंग दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार नुकसान हुआ है। 1100 करोड़ से ऊपर का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो चुका है, चाहे वो निजी नुकसान हो या फिर सरकारी या फिर लोक निर्माण विभाग का जो नुकसान हो। आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, लगातार येलो अलर्ट जारी है और अब भी हिमाचल सरकार ने व मौसम विभाग ने 11 ज़िलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि यहाँ पे बारिश की संभावना बनी हुई है। कई पुल बह चुके हैं, लोगों का संपर्क टूट चुका है, नुकसान हुए हैं और कई जगह पर तो बादल फटने या फिर एकदम पानी आने से सोए हुए लोगों के लिए भी आफत आई है। सोए हुए लोग भी इन पानी के बहाव में बह चुके हैं, लोगों के घर टूट चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान की,
तो राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि सूखा पड़ जाता है, राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस बार जो राजस्थान के बांध हैं वो पानी से पूरी तरह भरे हुए हैं और करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने के लिए ये बांध बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब किसी प्रकार के पानी की सहायता बाहर से नहीं ली जाएगी, पानी काफ़ी हो चुका है और राजस्थान के बूंदी में बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। और इसके अलावा एमपी में, मध्य प्रदेश में नर्मदा सहित कई नदियां पूरे उफान पर चल रही हैं, जो काफ़ी खतरा बना हुआ है। और साथ ही कोटा में चंबल बराज में 2.76 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बने हैं, जो साथ के इलाके वो प्रभावित हुए हैं। और साथ ही बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो सतलुज में पानी छोड़ा जाएगा। आज रात को 12 बजे के बाद किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है, जिसके चलते सतलुज के आसपास रहने वाले लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि वो इस दरिया से दूर रहें। खासकर हिमाचल में ये एडवाइजरी जारी हो चुके हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने अभी तक कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं की है कि सतलुज के किनारे रहने वाले लोग अपनी एहतियात के तौर पर कहीं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन पानी छोड़ा जाएगा। आज रात को 12 बजे के बाद कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। हरियाणा में भी काफ़ी बारिश हो रही है। हरियाणा में हो रही बारिश फसलों के लिए सही बताई जा रही है। और वहीं पर पंजाब में बारिश ने कपास व नरमे की फसल का काफ़ी नुकसान किया है। बारिश में यह फसल भीग कर ख़राब हो चुकी है, धान की फसल भी ख़राब हुई है, पशुओं का चारा भी ख़त्म हुआ है। और अभी भी जो बादल हैं वो आसमान में देखे जा सकते हैं। एकदम से जो डिस्टर्बेंस हुई है, दबाव कम हुआ है, जो समुद्री इलाके होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, वहाँ पर लगातार मौसम में परिवर्तन के चलते पूरे भारत में, उत्तर भारत में इसका असर देखने को मिल रहा है। बारिश लगातार जारी है। हिमाचल, उत्तराखंड में इसका अधिक असर है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।